आज भी जब आप बैंक जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपसे टकरा जाता है, जो कहता है, "भाई साहब मेरी पर्ची पैसे निकालने वाली या पैसे जमा करने वाली भर दीजिए।" आज भी लोग पैसे के लेन-देन में थोड़ा घबराते हैं। ऐसी स्थिति में आप ई-रजिस्ट्री जैसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिसमें घर बैठे-बैठे बैनामे हो जाएँगे, ऑनलाइन कैफ़ों में बैनामे हो जाएँगे, ऑनलाइन दुकानों में बैनामे हो जाएँगे। तो उसके बाद कितना फ्रॉड बढ़ जाएगा, कितना फर्जीवाड़ा बढ़ जाएगा, वह सँभाल लेंगे आप? किसी की कोई व्यक्ति जाके जो ऑनलाइन में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने जाएगा, वह अपनी ज़मीन और अपने खेत दे आएगा वहाँ पर। जो दुकान में एक फर्जीवाड़ा या कोई दलाइसा व्यक्ति जो गलत व्यक्ति है, जो फर्जी काम करता है, वह उनकी ज़मीन और मकान लिखवा लेगा। आप उन स्थितियों को सँभाल लेंगे जब गाँव या शहर में कोई दबंग व्यक्ति किसी व्यक्ति को डरा धमका के उससे उसकी ज़मीनें लिखवा लेगा। आप ऐसी स्थिति सँभाल लेंगे जहाँ पर कोई किसी व्यक्ति को खड़ा करके किसी का ओटीपी लेके गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लेगा और उसके बाद उसकी कहीं भी पकड़ नहीं हो पाएगी। जब तक आप पकड़ोगे तब तक वह दूसरे को बेच देगा ज़मीनें। उसके बाद आप सालों-साल लोग इसी चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। आदमी कितनी मेहनत से पैसे जोड़ के एक-एक पैसा जोड़ के ज़मीन खरीदता है, खेत बनाता है। आप आम पब्लिक को जिनका वोट पाके सत्ता में रहते हैं और सत्ता का भोग करते हैं, उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड और इतनी बड़ी मुसीबत में उनको कैसे डाल सकते हैं? किस प्रकार से लोग बिल्कुल घबरा जाएँगे, डर जाएँगे। बहुत से लोग अकेले रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं होता है, बहुत से लोगों के बच्चे बाहर चले जाते हैं, बहुत से लोगों के अटॉर्नी बना के आदमी फर्जी के काम करा सकता है। तो इस प्रकार इनकी स्थितियों को कैसे सँभालेंगे? कम से कम अभी तक ये होता था कि रजिस्ट्री जब होती थी तो कोई एक अधिवक्ता ड्राफ्ट करता था उसको। उसको विधि की नॉलेज होती थी, वह विधि की समझ रखता था, वह विधि की किताबें पढ़ के उन चीज़ों को समझता था कि उसमें क्या लिखा जाना चाहिए, जिससे आगे भविष्य में कोर्ट कचहरी के चक्कर ना फँसे। 2 लोग रजिस्ट्री कराने आते थे, एक क्रेता, एक विक्रेता। क्रेता अपना अधिवक्ता लेके आता था, विक्रेता अपना अधिवक्ता लेके आता था और आपका ही विभाग होता था, जहाँ पर उन कागज़ों को जाँचा जा सकता था। मैन टू मैन आमने-सामने लोग होते थे। लोगों को देख सकते थे कि जो जो जिसका आधार कार्ड में जो शक्ल दिखाई दे रही है, जो नाम है, उससे पूछ के वहाँ पे उसका निरीक्षण किया जा सकता था। लेकिन आप ई-रजिस्ट्री करा के आप लोगों के घरों में आप बैनामे कराना चाहते हैं। या तो आपकी इतनी ज़्यादा बिल्कुल डिजिटल चीज़ें अच्छी होती हो कि कोई कुछ मतलब किसी भी प्रकार का फ्रॉड अभी तक ना होता हो, तो चलो आप इस प्रकार के काम कीजिए। आज भी ना जाने कितने लोगों की ओटीपी लेके कितनों के पैसे निकल जाते हैं। बहुत से मामले तो ऐसे आते हैं ओटीपी भी नहीं आती, उसके बावजूद उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप ई-रजिस्ट्री जैसी चीज़ें लेकर आते हैं। आम जनता को आप कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाले हैं, आप समझ नहीं सकते। बहुत मेहनत के पैसों से ये ज़मीनें खरीदी और बेची जाती है। लोग पुश्तैनी ज़मीनें कितने पीढ़ियों से सँभालते हुए आ रहे हैं। उनके साथ फर्जीवाड़ा हो जाएगा तो थानों में आपकी पुलिस सुनवाई नहीं करती है। कोर्ट में केसेस लंबे चलते हैं, सालों-साल चलते हैं। आप बिना सोचे-समझे, बिना किसी सलाह के आप इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकते। ये तो हो गई आम जनता की बात, अधिवक्ताओं का सोचिए। अधिवक्ताओं का जो जो 30-30, 40-40 सालों से इस काम में लगे हुए हैं, 30-30, 40-40 साल की रजिस्ट्रियाँ कराते हैं, उनका क्या होगा? उन टाइपिस्ट, उन ऑनलाइन करने वालों जो कचहरी में बैठे हैं, जिन्होंने 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल हो गया जिनका जिनका रोज़गार हो गया है ये, उनका क्या होगा? कितने लोग बेरोज़गार हो जाएँगे? केवल अगर बेरोज़गार हो जाने की बात होती तब भी सही था। सबको अपना-अपना काम मिल जाएगा, लेकिन आम जनता की तो ज़रा सोच लेते। अधिवक्ता तो अपना तब भी काम चला लेगा जब इस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे, कितना फर्जीवाड़ा होगा, कोर्ट में ना जाने इस प्रकार के कितने केसेस आएँगे, उनको तो अधिवक्ता ही लड़ेगा। आप अधिवक्ता की चिंता छोड़ दीजिए, अधिवक्ता अपना काम सँभाल लेगा। लेकिन उन बेचारी जनता के विषय में सोचिए,
जिनको आप मुसीबत में डाल रहे हैं। अभी भी बहुत से हमने देखा है कि बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड और लोगों के गलत तरीके से अटॉर्नी बना के रजिस्ट्रियाँ गलत तरीके से करा देते हैं। आप 1 बीघा बेचने आते हैं, अब आप 10-10 बीघा अपने बेच कर चले जाते हैं। जब तक आप संभल पाते हैं, समझ पाते हैं, तब तक चीज़ें आपसे निकल जाती है और नेगोशिएशन में आप कहीं न कहीं कि आम जनता अपना नुकसान ही खाती है। बिचौलियों का काम बढ़ जाएगा, दलालों का काम बढ़ जाएगा, दबंग खुश हो जाएँगे, जो इसी प्रकार का काम करते हैं, करते चले आ रहे हैं। आप इस प्रकार से किस प्रकार बिना सोचे समझे तो कैसे नियम बना सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए, विधिक सलाह लीजिए, अधिवक्ताओं के बीच में बैठिए, जाइए, उनसे पूछिए कि हम ये नियम बनाने जा रहे हैं, ये नियम लेके आने वाले हैं, तो अब इसमें क्या सुधार हो सकता है, इसको कैसे अच्छे से लाया जा सकता है?